आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालिया वक्त में उनके कुछ बयानों को लेकर के अनुशासनहीनता का आरोप उन पर लगा है। इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। डूबते जहाज से सब भाग जाते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बने। कांग्रेस में रहते हुए अपनी ही पार्टी पर बयानों के बाढ़ छोड़ने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को आखिरकार कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। प्रमोद कृष्णम पर अनुशासनहीनता और बयानबाजी का आरोप है। प्रमोद कृष्णम आजकल अपने कल की धाम के कार्यक्रम के लिए नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। 1 फरवरी को प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने राहुल पर तंज कसा था। प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। मैंने नोट कराया था तो उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस से मुझे आ गया था। राहुल जी व्यस्त रहते हैं। प्रमोद कृष्णम की गिनती यूपी में कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। वो 2014 में संभल और 2019 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं जयंत चौधरी की। दिल्ली में जयंत चौधरी की बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द एनडीए में शामिल होने के ऐलान हो जाएंगे। दिल्ली में जयंत चौधरी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मुलाकात की इन तस्वीरों में यूपी की सियासत में सरगर्मी लाती है। जयंत के एनडीए में जाने की चर्चा पहले से थी। अब संकेत साफ दिखने लगे हैं कि अगले कुछ दिनों में जयंत क्या करने वाले हैं। जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और घोषणा तय होगी कि किस तारीख पे हम लोगों को पूरा अपना प्लान उजागर करना है, रणनीति जताना है और देश के सामने। जयंत की बातों से साफ है कि अगले 2-3 दिनों में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल होते ही गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। वहीं जयंत के बीजेपी के साथ जाने पर अखिलेश चुप हैं तो कांग्रेस हमलावर है। जब राज्यसभा भेजा गया तो समाजवादी पार्टी के ही 23 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। एक राज्यसभा में जाने के लिए 37 विधायक की जरूरत होती है, तो सोचिए कितने विधायकों ने भेजा उन्हें राज्यसभा। तो ये बातें अभी करने की नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन है और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जयंत चौधरी जी अगर अब जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि चौधरी साहब का अपमान। भारत रत्न दिया जाए इधर और उधर चला जाए तो ऐसा लगेगा भारत रत्न की बागी। देखिए, किसानों का दिल्ली कूच करने का ऐलान और इसके साथ ही सुनने में आ रहा है कि हरियाणा से तैयारी प्रशासन ने कमर कस ली है। किसानों को पहुंचने ही ना दिया जाए दिल्ली, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कटीले तारों से बैरिकेडिंग कर एक तरफ का रास्ता सील कर दिया गया है। हाँ, आज किसानों के साथ मीटिंग हुई है और यहाँ पे जो खाप पंचायतें हैं या फिर जो अलग अलग किसान संगठन हैं या गांव के सरपंच हैं, इन सभी लोगों ने हमें बताया कि ये लोग कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई भी जो संगठन यहाँ पे आए हुए थे या फिर जो भी खाप पंचायतें थी, ये कोई भी इस आंदोलन के साथ नहीं है। जींद समेत हरियाणा के कई जिलों में प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। आज सुबह 6 बजे से 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर संगरूर में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस भी किसानों को कूच को लेकर अलर्ट पर है। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने मॉक ड्रिल की। 8 फरवरी को केंद्र के साथ हुई बातचीत में सहमति नहीं बन पाई थी। कल फिर चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है। और चलिए अब बात उत्तराखंड की हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर इंटरनेट सेवा की बहाली कर दी गई है और स्थिति को इस वक्त कंट्रोल में रखने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच हल्द्वानी में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। हालात सुधरता देख अब यहां सख्ती में ढील दी जा रही है। कर्फ्यू प्रभावित इलाकों को छोड़कर इंटरनेट सेवा बहाल होगी। आज होने वाली परीक्षाएं तय समय पर होंगी। कर्फ्यू वाले इलाके में हेल्थ सर्विस के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं। बनभूलपुरा में हुई हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। कुमाऊं आयुक्त को 15 दिनों में घटना की जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज की है। पुलिस ने हिंसा की साजिश के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके हम 5 डेथ मान रहे हैं। अभी 5 डेथ में से ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद और एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि इनमें से कितनी डेथ ऐसी है जो उस उपद्रव के दौरान हुई है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं CCTV एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।